हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देख ली होंगी और जितना मैंने पढ़ाया है उतना कवर हो गया होगा। तो आइए आज हम लोग अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों ने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 6 स्थितियों में से 3 स्थितियाँ अच्छे से कवर कर ली हैं और आज हम लोग चौथी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथी स्थिति क्या थी आप लोगों को याद तो होगा। ये चौथी स्थिति हमारी ये थी कि जब वस्तु हमारी वक्रता, केंद्र और फोकस के मध्य में रखी हो। तो आइए हम वहीं पर रख करके आज देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो वस्तु कहाँ पर होगी? वस्तु वक्रता, केंद्र व फोकस के बीच में या मध्य में, व फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी स्थिति है? ये हमारी चौथी स्थिति है। ठीक है, तो सबसे पहले अब तो 3 स्थितियां बना करके काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। अब तो बस रूल अप्लाई करना है और स्थिति हमें पता करनी है। ठीक है, तो अब ये इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग लेना होता है। तो हमने कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके आगे क्या किया, इसमें हमने कलई कर दी। कलई आपको बताई थी हमने लास्ट वीडियोज़ में। तो ये मेरी क्या हो गई? कलई हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या खींचना है? मुख्य अक्ष खींचनी है। ठीक है, ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ये क्या है? हमारा ध्रुव है। और हाँ, दर्पण होगा तो दर्पण को हम लोग क्या करेंगे? इसका नाम देंगे। तो इसका नाम हम लोग M1 M2 या M भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? M1 M2। ठीक है, यहाँ हो गया। फिर अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि वक्रता, केंद्र व फोकस के मध्य में रखना है। तो अब पहले हम वक्रता, केंद्र और फोकस को बना लेते हैं। तो कहाँ पर होता है फोकस? यहाँ पर होता है फोकस। ठीक है, और उसके बाद जितनी दूरी पर ध्रुव से फोकस होता है उतनी ही दूरी पर फोकस से वक्रता, केंद्र होता है। आप लोग जब बनाइएगा तो इसे स्केल से नाप करके बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वक्रता, केंद्र हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है? वक्रता, केंद्र और फोकस के बीच। ये क्या है? वक्रता, केंद्र। ये क्या है? फोकस है। तो हम क्या करेंगे? इसके मध्य में वस्तु को रख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी वस्तु हो गई। और वस्तु की इंग्लिश होती है ऑब्जेक्ट। तो इसका नाम क्या कर दें? OO डैश, जो कि हम लोगों ने लास्ट में सीखा हुआ था। ये क्या हो गया? OO डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर आता है आगे कि हमें यहाँ पे नियम लगाने हैं। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम थे? 3 नियम थे। 3 में से हमें कितने का उपयोग करना होता है? 2 का करना होता है। तो 2 में से कौन से 2 यूज़ करने चाहिए कि यहाँ पे हमें स्थिति मिल जाए? तो एक रूल तो यहाँ लग नहीं सकता। वो कौन सा रूल होगा? जैसे कि हमने लास्ट वाले में बताया था, सेम वही यहाँ पर होगा। देखिए, वस्तु हमारी वक्रता, केंद्र से आगे रखी है तो प्रकाश किरण वक्रता, केंद्र से वापस तो जाएगी नहीं। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने बताया था कि सारी प्रकाश किरणें कहाँ से आती हैं? बाईं तरफ से आती हैं। ठीक है, तो ये बाईं तरफ से आपतित होंगी। तो दाईं तरफ अगर इधर से हम भेजेंगे तो दाईं तरफ जाएगी और आपतित कहाँ होगी? दर्पण तो उधर है ही नहीं, है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे? इधर से आपतित करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा नियम नहीं लगेगा। तो 2 नियम बचे, पहला और दूसरा, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहला क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो वही रूल यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रकाश किरण। ये हमारी कहाँ पर आपतित हो रही है? दर्पण के इस बिंदु A पर आपतित हो रही है। ठीक है, आपतित हो गई। जब बिंदु A पर आपतित हो गई तो बिंदु A से क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। तो ये हमारा मुख्य फोकस है। तो प्रकाश किरण हमारी यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये हमारी प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, पहली किरण। एक रूल तो हो गया। दूसरा आप कहाँ से लेकर के जाएं? तीसरा लग नहीं सकता। तो दूसरा होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से आएगी?
मुख्य फोकस से होकर के आएगी, मुख्य फोकस से होकर के आएगी। और परावर्तन के पश्चात ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका मुख्य फोकस था, यहाँ से आपतित होकर के प्रकाश किरण आई, दर्पण के बिंदु बी पर इसका क्या हुआ, आपतित हुई, तो बिंदु बी इसका क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। अगर परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण जाएगी, अगर आपतन होता है तो आपतित किरण हो, अपवर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ परावर्तन, तो यहाँ पे परावर्तित किरण होगी। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक, तो वहाँ पे अपवर्तन फिर देखेंगे। तो प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के थोड़ा सा और। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं आपको, इसमें स्केल का यूज़ करना है, मेरे जैसे हाथ से नहीं बनाना है। अगर आप लोग इसको हाथ से बनाएंगे तो आप लोगों का ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये शायद थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा। तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बताया था कि जहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें, अब परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, वो क्या होता है, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, तो यहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, आई डैश, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम तीर बना रहे हैं तो डैश दे रहे हैं, इस वाले में तीर है तो डैश बना रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में बताया था, तो ये बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के दूसरी साइड में ऐसी जगह हो कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए इस साइड क्या होगा, अनंत होगा। ये क्या है, वक्रता केंद्र, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। पहली बार में क्या किया था कि यहाँ पर हमने वस्तु को रखा था, ठीक है। और अब की बार हमने देखा कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनना है। जैसे जैसे वस्तु हमारे दर्पण के समीप आएगी, हमारा प्रतिबिंब वैसे ही वैसे दूर जाता रहेगा, ठीक है। और एक बात ये भी बताई थी कि वस्तु के समीप जैसे जैसे आते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब, वस्तु का आकार हम छोटा करते जाते हैं, वस्तु का आकार छोटा करते जाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया होगा। तो अब हमें इसकी क्या करनी है, व्याख्या। और हाँ, एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनना है वो आभासी है कि वास्तविक है, तो ये बात करनी है। तो देखिए यहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। वस्तु का मुख ऊपर की तरफ है, प्रतिबिंब का नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनना है, बड़ा बनना है। तो अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, माना वस्तु ओ डैश दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित है। क्या है, स्थित है, मतलब रखी हुई है। ओ डैश से प्रकाश की दो किरणें आपतित होती हैं। पहली प्रकाश किरण ओ डैश ए मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दर्पण के बिंदु बी पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण ओ डैश बी दर्पण के बिंदु बी पर क्या होगी, आपतित होगी। बिंदु बी से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश एवं वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बताते थे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है। प्रतिबिंब हमारे वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में स्थित है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। ये हो गई हमारी टिप्पणी। तो आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।